हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू रिव्यू पॉइंट 1.0। आज जो हम गाना लेकर आ रहे हैं वो आज ही रिलीज़ हुआ है। अच्छा। और वो गाना है शुभ का। ओके। यस, द सॉन्ग नेम इज़ बैलेंसी। हम सीधा जाएंगे रिएक्शन पे एंड रिव्यू पे। इट्स नॉट जस्ट अ रिएक्शन गाइस, इट इज़ नॉट अ रिएक्शन चैनल ओनली, इट इज़ अ रिएक्शन स्लैश रिव्यू चैनल। ओके ओके सो गाना जो है वो तकरीबन आया है पता नहीं कितने घंटे पहले, नज़र नहीं आ रहा बहरहाल, लेकिन आज ही तारीख में ही आया है। और सिंगर लिरिक्स एंड कंपोज बाय शुभ, प्रोड्यूसर म्यूजिक प्रोड्यूसर इज़ ऑफ स्नीक, एडिशनल म्यूजिक प्रोड्यूसर इज़ प्रॉट GK, मिक्स मास्टर मिक्स बाय स्विच एंड वीडियो डायरेक्टर इज़ बाय रोबल GTR। रोबल GTR ने उसकी भी की है, डांडा की भी की है ना। गुड वीडियो या। ओके सो गाना जो है वो ऑलरेडी तकरीबन 80,000 व्यूज़ कर चुका है क्रॉस, विच इज़ अ गुड साइन ऑफ कोर्स। लेकिन अगेन कोई सरप्राइज़ नहीं है हमारे लिए बात, क्योंकि शुभ का गाना है तो ऑफ कोर्स इट कैचेस द व्यूज़। सो वी विल गो टू द सॉन्ग एंड वी विल सी कि शुभ ने जो है वो क्या क्रिएट किया है। लेट्स गो गाइस। रोबल GTR ATM पे लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा क्या मतलब है? कैश मशीन। वो खींच के ले गया ना ATM को। दोबारा पीछे करो। He pulled the ATM off. Seriously? Yes. Oh. वो ये देखो, बड़ी ओल्ड स्कूल हिप हॉप काइंड ऑफ बीट लग रही है मुझे। ओल्ड स्कूल हिप हॉप काइंड ऑफ बीट। लेट्स गो। अच्छा, ये ट्रेडमार्क है इसका। पहले से गाना स्टार्ट होने से पहले ना, गाना जो वोकल्स है ना वो मतलब दबे 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 से आते हैं। दैट अच्छा, that basically starts the song off. सही। वही चीज़ अब सही वाली आवाज़ में आएगी। अब बहुत दबी दबी समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है, जैसे गुनगुना रहा है। ये देखो, अब असली गाना शुरू करेगा। ओहो, अच्छा। हाँ, हैनी मित्रा को शायद केड़ी दस बिलो ऐसी पूरा लेजेंडरी शिट या डिफेंडर रखियां, पिंड नौकरी रखिया, रारी बैंडरा रखिया, चाल हाथी वाली रखी मेरे बैग ते ना बोली, मैं तुन के कतीड़ा लिया चैंबरा रखिया, पन्ना 7 मीटर वाली फुल वैल्दी कुड़े, गल मेरे ना करी जे करी पैदी कुड़े, पन्ना यानियां के मैं क्या कहता है? गल मेरे नाल करी ते करी पहल दी कुड़े। गल मेरे ना करी जे करी पैदी कुड़े, पन्ना यानियां के मैं पुछी लंडुआ कुड़ो, पुछी बिलबोर्ड ठोकिया मैं जेल दी कुड़े नहीं कांबा, छेड़ दवा उत्तरा मैदान चिर जदूरी, खावा हक दी कमाई साले 10 दे लोभी, कदे सोचिया नहीं आईना की रिजोर्ट ने लोकी, किती अकल की थोड़ी मुंडे कहन मैनू गोभी। ऐसे क्या कहा इसने? A few pieces of paper I have made a pocket. I have made a joke. Okay. I'm not sure if it's gonna be like accurate. I wouldn't rely on them. थोड़ी मुंडे कहन मैनू गोभी, पेंट लावा मोटे उत्ते खेसी, जावा शहर के पैरां च बलैसी, पिंडा टकदी ड्रिप आ बराईसी, हैनी मित्रा को शायद केड़ी दस बिलो ऐसी चैनी, हीरिया दी कादी मेरा संगलिया पाया, नवा चक्की 10 बिलो ऐसी चैनी, हीरिया दी कादी मेरा संगलिया पाया, नवा हीरिया नु कहता है चेन हीरे वाली गादी से मेरा संगल है पाया। ये कौन पहनता है हीरो की चेन? याद है, पता है कुछ? I don't know. He's taking a shot on somebody or he's like कोई है जो I know.
बट बहुत से लोग हैं, वो एक बंदा नहीं है, लेकिन फिर भी ही इज़ टेकिंग, ही इज जस्ट सेइंग, और ही इज इन अदर वर्ड्स ट्राइंग टू से कि व्हाट इज इट वर्थ इट बेसिकली. But at the same time, he's sitting in race cars and stuff, and he's saying this shit. So doesn't make sense, to be honest. Yes, that's what I'm saying. He's saying this don't interest you, this don't interest me anymore. I've done it. I don't know. फिर भी गाना भी कोई ड्रिप भी के बात बारे होती में. है ना, आप फॉर एग्जांपल घड़ी रोली है, रोलेक्स आपने ले ली, आपने रेंज रोवर ले ली, जब आप उसको 6 महीने साल 2 साल चला लेते हो, फिर वो इट इज़ लाइक नॉट, उसकी वो अट्रैक्शन नहीं है आपकी तरफ. फिर वो कहते हैं क्या चाहिए ना, ये लेकिन बाकी तो गाने के लिरिक्स ऐसे है ना, लाइक ड्रिप वगैरह की सारी बात करे, लाइक काइंड ऑफ थोड़ा सा हिंट ऑफ शो ऑफ है ना. नहीं शो ऑफ नहीं है, वो कह रहा है कि मैं गांव में जाता हूँ तो फिर गांव के तरह कपड़े पहनता हूँ. हाँ वो तो. और शहर में जाता हूँ तो फिर बैलेंसियागा पहनता हूँ. बैलेंसियागा इज द टॉप ऑफ द टॉप ब्रांड बेसिकली. एग्जैक्टली यही बात तो करण के गाने में भी नहीं थी. एग्जैक्टली, लेकिन वही वाली बात जैसे तुम पिछले गाने में कहा था कि ये एक ही टॉपिक आते हैं, एक ही लाइनें आती हैं, घूम फिर के सारे यूज करते हैं. व्हिच आई एग्री विद. अब मैंने उस पर एग्री किया था इस बात से. ਪਿੰਡਾਂ ਟੱਕਦੀ ਡਰਿਪ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾ ਕੋ ਸ਼ਾਇ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸ ਬਿੱਲੋ ਐਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗਲਿਆ ਪਾਇਆ ਨਵਾਂ ਚੱਕਿਆ ਬਰੇਟਾ ਸੈਡ ਬੈਗ ਚ ਬਸਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਚੱਲੇ ਟੈਟੂ ਫੋਟੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ कहता कुत्तियों नाल ज़्यादा वफादारी चले भाई. ਚ ਬਸਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਚੱਲੇ ਟੈਟੂ ਫੋਟੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲੋ ਤਾਜਾ ਪੇੜ ਤੇ ਛਪਾਇਆ. अच्छा टैटू बनवाया अगले ने. ਵੱਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਜਾ ਇੱਥੇ ਕਲੋਕਾਂ ਚ ਛਪਾਇਆ. ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਜਾ ਇੱਥੇ ਕਲੋਕਾਂ ਚ ਬੈਂਗਰੇ ਨੇ ਛੜਦੇ ਬਣਾ ਹੁੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ. क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है मुझे गाना सुन के बैठना चाहिए था. अच्छा क्या कहते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट दो. कहता है कि बड़े उसमें जाओ, स्टूडियोज में जाओ. नहीं कहता है ये स्टूडियो में घुसे रहते हैं गाने. हाँ स्टूडियो में घुसे रहते हैं, स्टूडियो में टाइम ज़ाया करते हैं गाने बनाने के लिए. और मैं वो हूँ कि मैंने अलमारी में गाना गा के अलमारी में. अच्छा, इसका पहला गाना इस तरह से हुआ था, इसका चला ऐसे था. इसके दोस्तों ने उसको अलमारी में कहा था गाना यहाँ पे गाएगा तो निकलेगा. ये एक ऐसी सिचुएशन हुई थी. इसने वो रिकॉर्डिंग की, और वही रिकॉर्डिंग जो बेसिकली वो पहला गाना है इसका, वो मुझे पता है. इसको 350 मिलियन व्यूज है. या आई नो दैट. तो कह रहा है ये स्टूडियो में घुसे रहते हैं, मैंने अलमारी में घुस के गाना चला दिया है. और बल्कि इसके मुझे याद है कि इसकी मैंने थोड़ी सी सुनी थी कि लाइक इनिशियली जो इसे सॉन्ग रिकॉर्ड किए थे, लाइक दे वर नॉट इवन ऑन द वेरी गुड माइक्स एंड ऑल. लाइक वो बहुत बेसिक माइक्स के ऊपर थे. लाइक दे आर लाइक दीस वंस. टैलेंटेड तो है, इसमें कोई शक नहीं बंदे में, तो ही इज वेरी टैलेंटेड. आई एग्री विद हिम. ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਜਾ ਇੱਥੇ ਕਲੋਕਾਂ ਚ ਬੈਂਗਰੇ ਨੇ ਛੜਦੇ ਬਣਾ ਹੁੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨੇ ਸਹਿਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਾ. यही बात सिद्धू भी करता था ना, ये भाग के लेबलों से साइन होते हैं, तभी तो टकरता कोई नहीं हमारे अपने हांड का. मतलब कि मेरे बराबर नहीं हो सकता, ये लेबलों के पीछे चढ़े होते साइन. ਸਹਿਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਾ. ਮੁੰਡੇ ਬੈਟਲਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਰੈਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਚੜ ਕੇ ਰਕਾਨੇ ਲਾਟਾ ਮਾਰਦੀ ਜਵਾਨੀ. ਅੱਗ ਮੈਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲਾਦਾ ਕੇਰਾ ਵਰਸ ਜਗਾਦਾ ਗਾਣਾ ਠਾਲਦਾ ਤਬਾਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਲਾਮੀ. ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗਾਣਾ ਠਾਲਦਾ ਤਬਾਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਲਾਮੀ. सलामी. Somebody tell us what is this? आंधी आ क्या चीज कहा इसने? वैसे एक बात बताओ, व्हाट डज दैट जिराफ का रिप्रेजेंट करता है? I don't know. I think sort of a stature. Maybe stature. High. Or it is just a esoteric thing. I cannot connect. Like मुझे connection समझ में नहीं आ रहा. Or it is just like a very unique thing that is normal people कोई भी नहीं करता. मेरा ख्याल है सिर्फ uniqueness का एलिमेंट है. हो सकता है. क्योंकि शुरू में वो जो ATM वाला किया उसका भी मेरा नहीं ख्याल कोई लिंक किस तरह के साथ कुछ बन रहा गाने का. Like it was just वो स्टोरी नहीं थी, स्टोरी कैरी नहीं हुई. Story it was just a one off thing. Yes. Yeah, so maybe this is just कैरी नहीं हुई थी. No, this is just short कि थोड़ी यूनिक चीज लग रही है, थोड़ी बस तो खड़ी कर ली. गाने की वो जो इसने पिछला गाना किया था जिसमें लव सॉन्ग था जो, जिसमें कालों की स्टोरी नहीं थी, ब्लैक जिसमें कास्ट थी सारी, दैट वाज अ प्रॉपर स्टोरी. या दैट वाज अ गुड स्टोरी. तो या प्रॉपर स्टोरी यहाँ पे बस मेरे ख्याल से स्टोरी को उतनी सिर्फ क्लोजली फॉलो नहीं किया गया, बट इट वाज जस्ट अ फ्लैशी सी वीडियो बनाई है ना. हाँ मेरा ख्याल है क्योंकि गाने के लिरिक्स भी ऐसे हैं कि स्टोरी क्या बनाई उस पे.
बरल सरप्राइज मुझे इस बात पे आ रहा था तो ये बनाता है ना, ये अक्सर बनाता है वो जो सरप्राइज ड्रॉप है और उस वक्त है जिस वक्त करण की एल्बम आई है. नो इट्स नॉट अ सरप्राइज, आई न्यू दैट हिज सॉन्ग इज कमिंग. अच्छा या आई डिडंट नो दैट. इसका गाना थोड़ा सा लीक भी हुआ था इसके पोर्शन बैलेंसी का, आई न्यू दैट. ओह मुझे ये नहीं पता था. मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी. आई डिडंट नो दैट, मे बी आई एम रॉन्ग देन. या मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता था, बट आई न्यू हिज सॉन्ग इज कमिंग वेरी सून. ओके ओके. क्योंकि तुमने मुझे बोला था ना कि ये न्यू ईयर पे आप करेगा, हाँ तो फिर मैंने तुम्हें बताया था शायद कि यू आर फॉरगेटिंग, आई थिंक मैंने कहा था इसका गाना आ रहा है. चलो चलो सही. ओके क्योंकि ये टूर कर रहा है अभी, ये टूर कर रहा है. ओके. तो टूर के साथ आप जब वो टूर पे निकलते हैं तो फिर मोस्टली गाना रिलीज करते हैं पहले थोड़ी सी हाइप क्रिएट करने के लिए. ओके यू से सर. एक बात मैं कहूँ जो मैंने बेसिकली पिछली वीडियो में भी कही है, ही इज़ गेटिंग, इसकी थोड़ा सा ना चेहरे पे वो आ रही है अब. पहले थोड़ा सा चेहरा देखना बचकाना लगता था थोड़ा सा. हाँ, मैच्योर हो रहा है बिकॉज एज नहीं थी इतनी इसकी. नाउ इट सीम्स लाइक के ही इज प्रॉपर गेटिंग इनटू, यू नो, आई वुड जस्ट से के थोड़ा चेहरा भरता नहीं चेहरा जब बंदा थोड़ा जवान हो जाता है तो थोड़ा सा थोड़ी जवानी को पहुंचता है. मतलब मिड 25 तक पहुंचता, आगे निकलता थोड़ा चेहरा भरना शुरू हो जाता है इंसान. ये कितने साल का हो गया अब? ये 25-26 साल का सिर्फ. उसके सब बराबर का ही है ना? करण से छोटा है मेरे ख्याल से. करण 27 का होगा ज़्यादा 26 का है. 28 साल का है. 28 years old. Okay. मेरे ख्याल से सेम एज है जो कि उसकी है, करण की है. करण की है. या लेकिन ये छोटा लगता है. छोटा लगता है. यस छोटा लगता है, विच इज़ अ गुड थिंग. अच्छी जीन्स है. एक चीज़ है, दोनों साथ के हैं बिल्कुल, दोनों 28 साल के. लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे इसकी लगती है ना, he is only concerned with his work, that's it. Yeah. He comes, he drops, he goes away. अच्छा, इसके कोई इंटरव्यूज वगैरह नहीं है? कुछ भी नहीं है. कोई आपको इसकी शोबाजी इस तरह इधर उधर नहीं मिलेगी फजूल की? कोई ऐसा फजूल किस्म की न्यूज़ नहीं मिलती इसके बारे में. कोई फजूल किस्म के शुरलियाँ उड़ती नहीं, पता लगती कि उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया. जो करता है बस he is like a ghost. He comes, he drops, he goes away, that's it. And I really like it about him. He's only concerned about काम से गर्ज है. ये मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड है उसके अंदर के डोंट हैव टाइम. और बंदा इतना टैलेंट, बंदे के पास इतना टैलेंट कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हो और बंदा इतना परफेक्शनिस्ट किस्म का हो तो उसको ज़रूरत भी नहीं होती कुछ और करने की. He just if he just keeps improving himself over the next 10 years, that is more than enough. 10 years ही बहुत ज़्यादा है. He is improving very. नहीं मैं कह रहा हूँ अगले 10 साल तक सिर्फ अपने हर वर्जन को अपडेट करता रहे. देखो आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो कुछ चंद तरह के होते हैं, जिस तरह ह्यूमन पर्सनैलिटीज डिफरेंट तरह की होती है ना. कुछ अब मतलब बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होगी, कुछ जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो अटेंशन के पीछे भागते हैं. ठीक है, वो पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं, उनका प्रोफेशन वो चूज़ ही ऐसे करते हैं ताकि लोग उनके इर्द गिर्द घूमें, और उनकी चॉइसेस भी ऐसी होंगी, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह सब में नज़र आएगा कि वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं जैसे उनको अटेंशन मिले. एंड दे गेट वेरी पिस्ड ऑफ. या दे गेट वेरी पिस्ड ऑफ जब उनसे अटेंशन चली जाती है. और ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जब इनका डाउनफॉल शुरू होता है बहुत लेटर ईयर्स में, तो आपकी इनकी बहुत अजीब अजीब किस्म की इनकी कॉन्ट्रोवर्सी सुनने को मिलती है बिकॉज दे ट्राई देयर बेस्ट टू स्टे रेलेवेंट. और फिर हमें दूसरी तरह के आर्टिस्ट मिलते हैं जो कि दे आर वेरी क्वाइट, दे कम डू देयर जॉब एंड दे गो अवे. And then we have like they want to be known because of their work only and that's it. Yeah. And then personal life share करना पसंद नहीं करते, जो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम होते हैं. And he is in those categories. Yeah. I really like that. And I really want to mention कि एक तीसरी तरह के भी लोग होते हैं. किस तरह के? तो तीसरी तरह के लोग आते हैं जो आते हैं अटेंशन सीख करते हैं, लेकिन उस अटेंशन को बहुत पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं. किसी बंदे की मेरे तो टॉप ऑफ द हेड अभी तक वही है, जिस तरह से सिद्धू ही है मेरे तो टॉप ऑफ द हेड वही है फिलहाल. लेकिन और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं पुराने जो हैं, लाइक वो जो जब एक चीज़ गेन कर लेते हैं ना तो उसको बहुत पॉजिटिव वे में चैनल करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी. तो वो उनका जो विजन होता है वो बेसिकली वो कैरी कर रहे होते हैं. तो वो एक तरह से बिग ऑडियंस एक सोर्स होती है उस गोल की तरफ मूव करने के लिए. सो वी हैव लाइक डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. जब वो म्यूज़िक क्रिएट करती हैं तो वो आपको उस म्यूज़िक के अंदर भी नज़र आती हैं. एंड अगेन जब वो वीडियोस बनाती हैं तो कॉन्सेप्ट्स में भी नज़र आती हैं वो पर्सनैलिटीज़ उनकी. ये बात है, सही कह रही हो. तो हम अपना मेरे ख्याल से ज्ञान इधर ही ख़त्म करेंगे. कभी कभार मुझे लगना शुरू हो जाता है कि मैं लेक्चर देना स्टार्ट हो गई हूँ.
जी उस्तानी बन गई आप। नवाब चलो बन गई। ठीक, okay. Okay, so we'll wrap up the video So that here. was Shubh Yeah. with his Balanci. Yeah. And I like the song as always. शुभ के गाने ऐसे होते हैं कि एक दफ़ा गाना अगर चल जाता है तो बंदे का कभी आगे करने को दिल नहीं करता गाना। ये गाना मज़ेदार है वैसे। बंदे का दिल करता है कि लेट इट प्ले। Yeah. क्योंकि इसकी बीट्स की चॉइस, इसकी म्यूज़िक की चॉइस और ऊपर से इसकी जो वर्ड प्ले होता है दैट इज़ वेरी ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कैची। ठीक है, तो मैं तो रिटर्न हो गई हूँ। या वन मोर बैंगर। I was not a big fan of Shubh. You remember from the Yeah, beginning, from the start, I yeah. was not a big fan of him, but you know, like he's growing on me slowly. Yeah. He's growing on me. मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था इसके गाने ऐसे हैं कि if you start listening to them again and again, you say, man, this is very good. Yeah, this is very good. But the thing is, for the new audience, it seems like, और ये मैंने नहीं नोट किया, ये बहुत से लोगों ने नोट किया कि he kind of grows on you. Yeah. He grows on you very slowly. मैं ये सोच रही हूँ ना कि अगर मैं पहली बार हिप हॉप सुन रही होती और पहली बार मैं शुभ का गाना ये लगाती तो ना तो मैं कभी भी ना, मैं नहीं करती। I agree with you. मैं नहीं करती, लेकिन अब क्योंकि मुझे काफ़ी अरसे इसको फॉलो करते हुए हो गया, देन इट्स लाइक अब मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि यार अब कोई किसी तरह की कमी अगर हो गाने के अंदर, एंड आई कैन नॉट फाइंड इट। मतलब वो गाना ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए बना है, लेकिन अपने अंदर कंप्लीट पैकेज। Yes. सो इट्स So नाइस। one more banger from Shubh. He delivered as always. So this is all from my side, guys, for our side, guys, and we will see you in next video. Thank you very much. Take care. Bye.